यस डियर स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 9 बायोलॉजी में एक नया टॉपिक बताने जा रहा हूँ, जिस टॉपिक का संबंध चैप्टर फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ द लाइफ से है। एंड नेम ऑफ द टॉपिक इज द साइटोप्लाज्म। इन दिस टॉपिक we will describe what is the cytoplasm, what are the parts of the cytoplasm, like the cystole and cell organelles, and after that I will explain the function of the cystole, and lastly I will explain about the cell organelles and cell inclusions. Yes, the protoplasmic mass of the cell inner to the plasma membrane and excluding the nucleus is called the cytoplasm. This is the definition of the cytoplasm. कि साइटोप्लाज्म क्या है? सेल का प्रोटोप्लाज्मिक मास है और यह ठीक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होता है, excluding the nucleus. When the cell is young, the cytoplasm completely fills the space in between nucleus and plasma membrane. यंग सेल में यह न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस भरा होता है. एज इट इंक्रीजेज इन साइज, ए नंबर ऑफ स्मॉल कैविटीज कॉल्ड द वैक्यूल्स अपीयर इन द साइटोप्लाज्म. जैसे जैसे साइज बढ़ती है, वैक्यूल्स की संख्या बढ़ जाती है जो साइटोप्लाज्म में दिखाई देते हैं. आफ्टर दैट, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द साइटोप्लाज्म? Cytoplasm has two parts. One is the cytosol and second is the cell organelles. Cytosol and its other name is the cytoplasmic matrix is the fluid part of the cytoplasm. Means cytosol साइटोप्लाज्म का फ्लूइड पार्ट है एंड इट इज विस्कस. विस्कस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड और लिक्विड, जिसको श्यान बोलते हैं. ये विस्कोसिटी, श्यानता, अबाउट इट यू विल जनरली स्टडी इन फिजिक्स. नियरली होमोजीनियस एंड क्रिस्टैलोकोलाइडल लिक्विड that contains a number of substances such as water, ions, enzymes, vitamins, amino acids, carbohydrates, liquids and proteins, etc. Means the cytosol viscous होता है, नियरली होमोजीनियस लिक्विड होता है जिसमें बहुत तरह के पदार्थ पाए जाते हैं. यह पानी हो सकता है, पानी, आयंस, एंजाइम्स, विटामिन्स, एमिनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिक्विड्स और प्रोटीन्स. इट कैरीज ए नंबर ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस and systole is perpetual motion. Now, what are the function of the cytosol or cytoplasmic matrix? The first function is the raw material. All the raw materials required for cellular activities occur in cytoplasmic matrix. मैंने जितने भी कच्चे पदार्थ होते हैं जो सेलुलर एक्टिविटी के लिए चाहिए, वो सभी साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में पाए जाते हैं. सेकेंड इज द सिंथेसिस. साइटोसॉल इज द seat of the synthesis of the fatty acids, amino acids, nucleotides and some carbohydrates. Fatty acids, amino acids, nucleotides और कुछ कार्बोहाइड्रेट्स के निर्माण का ये सीट होते हैं. कौन?
cytoplasmic matrix or cytosol. Third is the respiration, glycolysis. An anaerobic respiration occurs in cytoplasmic matrix. Glycolysis, about it you will study in further classes, but you know ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में टूटना ही ग्लाइकोलिसिस कहलाता है. और एनएरोबिक रेस्पिरेशन मीन्स द रेस्पिरेशन दैट टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. नेक्स्ट इज द इंट्रासेलुलर डिस्ट्रीब्यूशन. मटेरियल्स आर एक्सचेंज्ड amongst the सेल ऑर्गेनिल थ्रू द साइटोसॉल. जितने मटेरियल हैं ये एक्सचेंज होते हैं सेल ऑर्गेनिल के अंदर. किसके द्वारा? साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स और साइटोसॉल के द्वारा. यस, नेक्स्ट इज द प्रोडक्ट्स ऑफ द सेल ऑर्गेनिल इंक्लूडिंग देयर वेस्ट आर पोर्ड इनटू द साइटोसोल्स. सेल ऑर्गेनिल के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, इवन द वेस्ट मटेरियल, वह साइटोसोल के अंदर उड़ेल दिए जाते हैं, पोर्ट कर दिए जाते हैं. सिक्स्थ फंक्शन इज द एक्स्ट्रा सेलुलर एक्सचेंज. मटेरियल्स फॉर एक्सोसाइटोसिस एंड इंटोसाइटोसिस आर एक्सचेंज थ्रू द साइटोसॉल. मीन्स एक्सोसाइटोसिस और इंडोसाइटोसिस के लिए जो मटेरियल्स हैं इनका एक्सचेंज साइटोसॉल के द्वारा ही होता है. नाउ इज द सेल ऑर्गेनिल्स एंड दीज आर द टाइनी ऑर्गन्स. छोटे ऑर्गन्स होते हैं एंड आर माइक्रोस्कोपिक, मैंने बहुत छोटे होते हैं. दे कैन सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स विच आर characteristics forms structure and function where certain processes are localized in eukaryotes. Means cell organelles ऐसे सब माइक्रोस्कोपिक सबसेलुलर स्ट्रक्चर हैं जिनके पास कैरेक्टरिस्टिक्स, फॉर्म, स्ट्रक्चर और फंक्शन होते हैं, जो जहाँ क्या होता है, कुछ प्रोसेसेस होते हैं that is localized in eukaryotes. About eukaryotes you have studied in earlier video. They are the same throughout the living world. Cell organelles continue to survive and perform their function even outside of the cell if they are provided with environment similar to that of the cytoplasm. Now, how many types of the cell organelle? On the basis of the membranous covering, the cell organelles are divided into three categories. First is the double membrane bound, second is the single membrane bound, third is the membraneless cell organelle. Yes, examples of the double membrane bound cell organelles are mitochondria, plastids. Examples of the single membrane bound cell organelles are endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, lysosomes, vacuoles. Examples of the membrane cell organelle is the ribosomes. Many of these cell organelles have been discovered and studied only after the invention of the electron microscope. Means ये जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार हुआ उसके बाद भी ये सेल ऑर्गेनिल खोजे गए और उनका अध्ययन किया गया. अब एक टॉपिक और इसके अंतर्गत आता है सेल इंक्लूजन्स. रियली दे आर द नॉन लिविंग सबस्टांसेस प्रेजेंट इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल like the vacuoles in cytoplasm and cell wall. ये क्या होते हैं? सेल इंक्लूजन्स नॉन लिविंग सबस्टांस होते हैं जो सेल के डिफरेंट पार्ट्स में पाए जाते हैं, जैसे कि वैक्यूल, साइटोप्लाज्म और सेल वॉल. दे मे बी रिजर्व फूड
And reserve food, for example, the protein, excretory or secretory materials like the alkaloids, resins, gums and latex, pigments, crystal, etc.